अपने ही निकम्मे घर जमाई को नौकर समझने वाली सास ने कुत्ते के कान में ऐसा क्या बोला कि वो पागल हो गया और उस घर जमाई पे अटैक करके उसको लहूलुहान कर दिया। ये तमाशा देखने में उसकी सास को बहुत मजा आ रहा था। ऐसी क्या गलती हो गई थी उस घर जमाई से? चलिए सुनते हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे डाकू भी दो घर छोड़कर डाका डालते हैं। आज तक लोग मुझे अनाथ, गरीब और अनपढ़ की बीवी होने के ताने मारते थे, पर अब तो मुझे चोर और डाकू की पत्नी होने का टैग मिलने वाला है। सिंह मैंशन के बीचों बीच अभिनव पर उसकी सास शर्मिला और बीवी अनन्या तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे। सुबह जब सब सोकर उठे तब पूरा घर बिखरा पड़ा था। लाखों का कैश और ज्वेलरी गायब थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप पूरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। शर्मिला ने उसे घूरते हुए कहा और तुरंत पुलिस को कॉल लगा दिया। शर्मिला ने फोन रखा ही था कि तभी अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर चिराग वहां पहुंच गया। उसने बातें सुनी तो शातिराना मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। फिर चिंता का नाटक करते हुए बोला, अनन्या, आर यू ओके? मैंने सुना तुम्हारे घर चोरी हो गई। कुछ क्लू मिला चोरी का? क्लू की क्या जरूरत है जब मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब मेरे नाकारे पति का काम है। अभी पिछले हफ्ते ही मुझसे कह रहा था कि बर्थडे पर डायमंड का हार गिफ्ट करेगा। सोचा होगा मेरे ही घर में डाका डाल के मुझे इम्प्रेस कर लेगा। मुझे तो समझ नहीं आता अनन्या, तुमने इस पनौती को अब तक तलाक क्यों नहीं दिया? ये ना तो तुम्हारे स्टेटस को मैच करता है और ना ही तुम्हारा पति बनने की औकात रखता है। वहीं दूर खड़ा एक शख्स ये पूरा तमाशा बड़े मजे से देख रहा था। उसने चुपचाप किसी को मैसेज भेजा। मैंने आपके कहने पर आपका काम कर दिया है और आपके प्लान के मुताबिक शक इस घर जमाई अभिनव पर ही गया है। अब मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए ताकि मैं शहर छोड़कर जा सकूं। वहीं दूसरी तरफ अभिनव को चिराग बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसकी बीवी अनन्या के साथ हमेशा ओवर फ्रेंडली रहता। कभी डिनर पर ले जाता तो कभी पार्टी पर। हमारे घर के मामले में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, जब इसके जैसे सड़क पर सोने वाले अनाथ इतना आलीशान घर और पैसे देखेंगे तो नीयत तो फिसलेगी ही ना। अभिनव गुस्से में चिराग को जवाब देने ही वाला था कि तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे पहुँच गए। मिसेस शर्मिला सिंह, आपने कॉल किया था ना? आप मुझे पूरी डिटेल दीजिए। चोरी कब, कहाँ और कैसे हुई? अरे चोरी किसने की है ये तो मुझे पहले से ही पता है। ये जो यहाँ पर खड़ा है मेरा दामाद, इसी ने। इसे हवालात में बंद कर दीजिए और ऐसी 3rd डिग्री दीजिए कि तोते की तरह पूरी सच्चाई उगल दे। तो आपको अपने दामाद पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, हमें इस पर शक नहीं, पूरा यकीन है। बस आप तहकीकात शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें आपके दामाद के कमरे और उसके सामान की तलाशी लेनी होगी। ये सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। वो घबराहट में बहाने बनाते हुए बोला, अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की तलाशी? मैं अपने सामान की तलाशी नहीं लेने दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा तलाशी? तलाशी तो तेरा बाप भी देगा। रुक, अभी तेरा सामान लेकर आती हूँ। वही शर्मिला नीचे सर्वेंट क्वार्टर में गई जहाँ अभिनव सोया करता था और कुछ ही देर में उसके कमरे से एक लाल पोटली लेकर बाहर आ गई। सामान के नाम पर अभिनव के पास बस यही एक चीज थी। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है आपको इसमें कोई सबूत मिल जाए। शर्मिला ने पोटली खोलकर सारा सामान जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही सबकी नजर अभिनव के सामान पर पड़ी, सबके होश उड़ गए। पुलिस इंस्पेक्टर नीचे पड़ी चीजों को देखकर बोले, इसमें तो बस 2 जोड़ी पुराने कपड़े और एक फोटो फ्रेम है। वही तो मैं कह रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभिनव नीचे बैठकर अपना सामान समेटने लगा ही था कि तभी अनन्या ने उसे रोक दिया। तुम्हारी शर्ट के नीचे ये कैसा कार्ड पड़ा है? ऐसा कार्ड तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और इस फोटो फ्रेम में ये तस्वीर किसकी है? क्रेडिट कार्ड जैसा दिखने वाला वो कार्ड पूरी तरह ब्लैक था, जिस पर सिर्फ टी लिखा हुआ था। अबे क्या है ये? ये तो मुझे कहीं पड़ा मिला था तो मैंने उठा लिया। अभिनव की बातों से ज्यादा इंस्पेक्टर शिंदे का ध्यान उस फोटो फ्रेम की तस्वीर पर था। वो बहुत गौर से उस तस्वीर को देखते हुए कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीर, ये मैंने कहीं देखी है, कहीं तो देखी है। इस चेहरे को कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? इंस्पेक्टर के दिमाग में एक नाम उभरने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो सबके सामने वो नाम लेता, अभिनव ने झट से वो फोटो फ्रेम इंस्पेक्टर के हाथ से छीन लिया। ये मेरे पिता की तस्वीर है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भला आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? 1 मिनट, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो। तुमने अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा, फिर अचानक ये बाप कहाँ से पैदा हो गया?
और इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि ये कार्ड भी किसी रईस आदमी का है। दरअसल क्या है कि हम इसे कई बिजनेस पार्टीज में लेकर जाते हैं, वहीं से इसने चुरा लिया होगा। अब तो आपको इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अनन्या और शर्मिला की बात सुनकर इंस्पेक्टर का शक अभिनव पर और गहरा हो गया। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए बोला, एक काम करो, अपने सारे पेपर दिखाओ। तुम्हारा आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट सब चाहिए। तुम्हारा बायोडाटा पुलिस स्टेशन भिजवाता हूँ, फिर पता चलेगा कि आखिर सच क्या है तुम्हारा। ये सुनते ही अभिनव को जैसे झटका सा लग गया। वो सकपकाने लगा। वहीं शर्मिला ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, कान के पुर्जों में जंग लग गया है क्या? सुनाई नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? वो मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है, ना ही आधार कार्ड है। ये सुनकर पूरे सिंह परिवार को और इंस्पेक्टर को भी जैसे झटका लग गया। इसके बाद अभिनव के कमरे की पूरी तलाशी ली गई, लेकिन वहां भी उसकी पहचान का कोई सबूत नहीं मिला। तभी वहां सीबीआई की टीम पहुंच गई। अब ये केस हमारे अंडर रहेगा। ये कार्ड और फोटो फ्रेम भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखे जाएंगे। ऐसे सस्पिशियस आदमी के कनेक्शंस किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकते हैं। सीबीआई की टीम अभिनव को अपने साथ लेकर जाने ही लगी थी। सड़क का भिखारी किसे कहते हैं, ये तुम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।